ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफा के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। इस हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। दुनिया में अमन डील को सैबोटाज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी, ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल रहे। उम्मीद है मुफाहमती याददाश्त मुआहिदा बनेगी, तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। वज़ीर आज़म का फ़ारसी शेर के ज़रिए ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के आज़म का यादा। सारसी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंत तक कोशिशों को खिराज तहसीन। جاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال آسم منیر و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون. पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इस्लामाबाद पर एतमाद की बदौलत ही मुमकिन हुए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर। मसूद पज़श्कियान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शिराकतदार हैं। अब चैलेंजेस पर काबू पाते हुए मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है। खित्ते में अमन और पायदार तरक्की इलाकाई रवाबित के फ़रोग और तामीरी गुफ्तगू से ही मुमकिन है। मसूद पज़श्कियान का तारीखी दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ऐवान सदर आमद, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमरीका से अमन मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। पायदार इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीखी MOU पर मुबारकबाद। इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। कहा, पाकिस्तानी वफ़द शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन में शिरकत करेगा। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, अमन के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मसूद पज़श्कियान की जानिब से तनाज़ात के हल और इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान सारसी पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। सिपा सालार ने खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने का आज़म दोहराया। अमन के लिए कामयाब तरीन सारसी पर तशक्कुर पाकिस्तान। मसूद पज़श्कियान इस्लामाबाद के मेहमान। तारीखी MOU पर दस्तखत के बाद ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत के दानिशमंदाना किरदार का भरपूर एतराफ़। चेहरे पर एतमाद, होंठों पर मुस्कुराहट, अपनाइयत और बरादराना मोहब्बत के रंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। नूर खान एयरबेस पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। एक दूसरे से हाथ मिलाए, गले भी लगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म के शाने पर हाथ रखकर चलते रहे। शहबाज शरीफ ने छतरी थामे रखी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाज़रीन को देखकर हाथ हिलाते रहे। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों की जानिब से फूल पेश। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का एयर सल्यूट। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से भी नवाजा गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती तकारीब 4 जुलाई से शुरू होंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। तेहरान में 6 जुलाई तक जुलूस निकाले जाएंगे। 7 जुलाई को कुम शहर में तकारीब होंगी। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी।
2 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। तकारीब के दौरान आम तातीलात का ऐलान। ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान को गैर मामूली दबाव की सूरत हाल में ला चुके हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल गुजरा। लेबनान के हवाले से मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेंगे। मुआयनाकारों को जौहरी मकामात के दौरे की इजाज़त देने का इरादा नहीं। स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वफ़द की IAEA सरबराह से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा, लेबनान में जंगबंदी MOU की अव्वलीन शराइत में शामिल है। गवर्नर ईरानी सेंट्रल बैंक ने भी ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। अब्दुल नासिर हिम्मती के मुताबिक ईरान अमरीका से ज़रई अजनास खरीदने का पाबंद नहीं। मुआहदे में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं है। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुतालिक अहम करारदाद मंजूर। करारदाद 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ओमान का आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। आलमी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेश की राबता लाजमी करार। ओमानी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली ने माली साल 2026-27 के लिए बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद ही नहीं थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ऐसे टैक्स ना लगाए जाएं जो मुतनाज़ा बन जाएं। ट्रायल के दौरान कारोबारी अफराद की असासे जब्त करना गलत है। PTI चेयरमैन की अदालत में अपील से पहले स्क्रूटनी कमेटी के क़याम की भी मुखालफत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस अंदाज में मुझसे बात की उसका मज़ा नहीं आया। महमूद अचकज़ई का शिकवा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, आपके पास टाइम कम, इर्द गिर्द बड़ी बर्बादी है, अब लहजे बदलने होंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मशवरा। आज का दिन एहतजाज का नहीं था, फिर भी PTI ऐवान से चली गई। अपोजिशन लीडर की गैर कानूनी हुकूमत की जहनी इख्तिराफ सोचनाक। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें, क्या उनमें डिब्बे नहीं भरे गए थे? अगर वो हुकूमत कानूनी थी तो ये भी कानूनी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म का जवाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। पार्टी इजलास में रहनुमाओं की इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। सदर IPP अब्दुल अलीम खान को सिफारिशात पेश। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पंजाब की 12 मुहाजिर नशिस्तों पर भी मजबूत उम्मीदवार लाने का फैसला। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के बाद कश्मीर की वादियों में भी उकाब की बुलंद परवाज होगी। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। 3.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। सैकड़ों स्टॉल्स जलकर राख हो गए। भारी माली नुकसान। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 25 साल के हुज़ैफा के नाम से हुई। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग से पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे एहतजाजी मैदान बन गया। 200 मुसाफिरों ने तैयारे से उतरकर रनवे पर धरना दे दिया। मदीना जाने वाली परवाज़ 12 घंटे ताख़ीर के बाद भी मंजिल के लिए रवाना ना हो सकी। मुसाफिर निजी एयरलाइन पर बरस पड़े। यूरोप में गर्मी ने कहर ढा दिया। फ्रांस में 2 बच्चों समेत 20 अफराद हलाक। स्पेन, इटली और पुर्तगाल भी शदीद गर्मी की लपेट में। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का खदशा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन से हरा दिया। 199 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 86 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 199 रन बनाए थे। हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। कौमी टीम को इवेंट में मुसलसल 13वीं शिकस्त। पाकिस्तान प्रो लीग के अगले एडिशन से बाहर हो गया। मैच से कबल तराने के वक्त संगीन गलती। पाकिस्तान का गलत परचम पेश किया गया। बच्चों को थमाए गए परचम में सफ़ेद रंग नहीं था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वाक़े पर माफ़ी मांग ली।
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एजाज 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल ने एकतरफा मुकाबले में उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। पुर्तगाली फुटबॉल के वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड और घाना का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। क्रोएशिया और पनामा का मुकाबला 4 बजे शुरू होगा। कोलंबिया और कॉन्गो सुबह 7 बजे टकराएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में शिरकत करेंगे। फातेह टीम को ट्रॉफी देंगे। फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में शेड्यूल।